नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 26 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश एमपीपीएस इंदौर द्वारा जारी अधिसूचना के तहत संहिता, सिद्धांत और रचना शरीर विषय में व्याख्याताओं की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर निर्धारित की गई है, जबकि व्याख्याता पंचकर्म और शाला के हेतु आवेदन की तारीखों में भी संशोधन किया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। व्याख्याता शाला के तंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 26 जुलाई से 25 अगस्त दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके लिए त्रुटि सुधार 30 जुलाई से 27 अगस्त तक किया जा सकेगा। कम होगा इंदौर भोपाल वंदे भारत का किराया, इसी माह घोषणा संभव। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए इसके किराए में 25% तक की छूट देने की घोषणा की है। इसका फायदा इंदौर भोपाल वंदे भारत ट्रेन को भी मिलेगा। ट्रेन की शुरुआत से ही ट्रेन को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में दोनों तरफ से 100 से 125 यात्री ही सफर कर रहे हैं, जबकि इसकी क्षमता 550 यात्रियों की है। इसका किराया कम होने से यात्रियों की संख्या दोनों तरफ से बढ़ेगी। हालांकि रेल मंत्रालय ने किराए में छूट देने के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। आईटीसी रिवर्सल में जल्दबाजी नहीं, विक्रेता को मिला सितंबर तक का समय। जीएसटी में क्रेता व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में नियमों से राहत की उम्मीद बंधी है। दरअसल जीएसटी अधिनियम की धारा के अनुसार क्रेता व्यवसायी को सप्लायर के द्वारा वसूले गए कर की छूट केवल उसी परिस्थिति में प्राप्त होगी जबकि सप्लायर के द्वारा कर की राशि शासन के खजाने में जमा कर दी गई हो। यह कर स्वीकार योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्लेम कर भी जमा हो सकता है। गोयल के अनुसार यदि आईटीसी रिवर्सल 30 नवंबर तक नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 30 नवंबर के पश्चात जब भी उसका रिवर्सल होगा तो क्रेता व्यवसायी को ब्याज के क्रेडिट का रिवर्सल करना होगा। पाताल पानी से बलवाड़ा के बीच घाट सेक्शन का सर्वे पूरा, जल्द होगी टेंडर प्रक्रिया। महू सनावद रेलखंड का गेज परिवर्तन किया जाना है। महू से पाताल पानी तक टेंडर प्रक्रिया की जा चुकी है। पाताल पानी से बलवाड़ा के बीच लोकेशन सर्वे पूरा हो चुका है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने जेआई सर्वे रिपोर्ट रेलवे को सौंप दी है। अब घाट सेक्शन में टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले 4 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग की टेंडर प्रक्रिया होगी। इसके बाद अन्य सुरंग और पुलिया की टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। काम जल्द पूरा हो, इसके लिए अलग अलग टेंडर दिए जाएंगे। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से भोपाल के जेबी अस्पताल में 12 ऑपरेशन टले। नर्सिंग ऑफिसरों ने हड़ताल के चलते जेपी व काटजू अस्पताल में काम बंद कर दिया। इसके कारण सुबह से मरीज व स्वजन परेशान हुए। प्रशासन ने एनएचएम और एएनएम की ड्यूटी लगाई, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आई। इस कारण जेपी अस्पताल में 5 आईओटी और 6 मुख्य ओटी में होने वाले ऑपरेशन टालने पड़े। इसके अलावा एक अन्य ऑपरेशन भी नहीं किया गया। इन मरीजों को आगे की तारीख भी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, जेपी अस्पताल के वार्डों में कर्मचारियों की कमी के कारण खून चढ़ाए, इंजेक्शन लगाने जैसे काम भी प्रभावित हुए। जेपी अस्पताल में 165 स्टाफ नर्स नियमित हैं। मामला खुला तो 5 स्कूलों ने लौटाई फीस, धोखाधड़ी की रिपोर्ट समेत मान्यता होगी खत्म। शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब तबके के विद्यार्थियों को निःशुल्क निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर धांधली उजागर हुई है। 7 स्कूलों ने फर्जी तरीके से विद्यार्थियों का प्रवेश दिखाया और सरकार से उनका शुल्क भी वसूल लिया। ये मामला साल 2016-17 का है, लेकिन इसकी जांच आज भी प्रक्रिया में है। 7 स्कूलों में 5 ने गर्दन फंसते देख सरकारी पैसे के भुगतान को वापस कर दिया, लेकिन 2 स्कूलों से राशि नहीं मिली। इधर विभाग ने जहां स्कूलों की मान्यता निरस्त करने की तैयारी कर ली, वहीं स्कूलों के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। संभाग के जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट, 2-3 दिनों तक रुक रुक कर होगी बारिश। सावन की झमाझम वर्षा का सिलसिला टूटते ही उमस परेशान करेगी। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होगी तो मौसम विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिनों तक इसी तरह रुक रुक कर वर्षा होती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और गुजरात के तट पर हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात अब आगे बढ़कर दक्षिण पश्चिमी चक्रवात
राजस्थान में पहुंचकर कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। वहीं मानसून द्रोणिकार उत्तर प्रदेश पंजाब की तरफ जा रही है। बंगाल की खाड़ी से नमी आने का सिलसिला जारी है। इसके असर से जबलपुर में हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि अगले 24 घंटे में संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। सोलर पावर प्लांट की मंजूरी, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन होगा स्थापित। नगर निगम का बिजली बिल करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसी के साथ शहर को साफ सुथरा कचरा मुक्त रखने के लिए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण भी कराया जाएगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में उक्त निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में शहर विकास की दिशा में कई अहम निर्णय भी लिए गए। जयविलास पैलेस देखने जाएंगे राष्ट्रपति, सिलावट करेंगे आगवानी। IIITM में 13 जुलाई को आयोजित दीक्षा समारोह में शामिल होने आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयविलास पैलेस के म्यूजियम को देखने भी जाएंगे। उनके शेड्यूल में यह बदलाव हुआ है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिली है। अब इसके हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं। उनके आगमन पर स्टेट प्रोटोकॉल की ओर से प्रदेश के जल संसाधन विभाग के मंत्री एवं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट को मिनिस्टर इन वेटिंग नियुक्त किया गया है। वे राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। सितंबर में शुरू होगा इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन, अगस्त तक पूरा होगा पटरियां बिछाने का काम। इंदौर में मेट्रो को जल्द शुरू करने को लेकर तेजी से कार्य पूरा किया जा रहा है। जल्द ट्रायल रन करने के लिए कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने के अंत तक पटरियां बिछाने का कार्य पूरा करने का टारगेट बनाया गया है, ताकि सितंबर से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू किया जाए। इन दिनों पटरियां बिछाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा श्रमिक दिन रात इसके लिए कार्य में जुटे हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनकी संख्या और बढ़ा दी जाएगी, ताकि समय पर मेट्रो का कार्य पूरा हो सके। अभी तक आधे क्षेत्र में पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने भी इसको लेकर एक समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें अधिकारियों से बातचीत कर जल्द ट्रायल रन करवाने को लेकर जानकारियां ली।